राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर स्टोरी टीवी में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लकड़हारा रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचने शहर जाता ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसकी पत्नी रमा और दो छोटे बच्चे थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। माधव की मेहनत के बावजूद उन्हें दो वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती थी। एक दिन माधव जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसकी नजर एक अनोखे पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं चांदी जैसी चमक रही थीं और इसके पत्ते सोने के जैसे दिख रहे थे। माधव ने सोचा, यह पेड़ तो बहुत अद्भुत है। अगर मैं इसकी लकड़ी बेचूं तो शायद कुछ अच्छी रकम मिल जाएगी। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ की एक शाखा काटने लगा, तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। रुको माधव! वह चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आवाज फिर से आई, मैं यहां हूं, तुम्हारे सामने। माधव ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह आवाज उसी जादुई पेड़ से आ रही है। पेड़ ने कहा, माधव, मुझे मत काटो। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें रोज कुछ न कुछ दे दूंगा। माधव ने सोचा कि इस पेड़ की बात मानना सही होगा। आखिरकार ऐसा पेड़ फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और पेड़ से वादा किया कि वह उसकी देखभाल करेगा। पेड़ ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह आना, मैं तुम्हें कुछ उपहार दूंगा। अगली सुबह माधव जब पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक थैली पड़ी है। उसने थैली खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। थैली में सोने के सिक्के थे। माधव को विश्वास नहीं हुआ कि उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ है। उसने उन सिक्कों को अपने परिवार के लिए राशन और जरूरत का सामान खरीदने में खर्च किया। हर दिन माधव पेड़ के पास जाता और पेड़ उसे किसी न किसी रूप में उपहार देता, कभी सोने के सिक्के तो कभी कीमती पत्थर। धीरे धीरे माधव का परिवार खुशहाल हो गया। उसने एक नया घर बना लिया, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा और गांव में सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे माधव के पास धन संपत्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगीं। उसने सोचा कि क्यों न इस पेड़ को पूरी तरह काट लिया जाए और इसकी लकड़ी को बेचा जाए। इससे एक बार में ही बहुत अधिक पैसा मिल जाएगा। एक दिन लालच में आकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास किया, पेड़ ने कहा, माधव, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, फिर भी तुम मुझे काटना चाहते हो। माधव ने बेधड़क कहा, हां, मुझे एक बार में बहुत सारा धन चाहिए, मैं गरीब होकर जीते जीते थक गया हूं। पेड़ ने दुखी होकर कहा, माधव, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन तुमसे एक चीज की उम्मीद थी कि तुम मेरा सम्मान करोगे। तुम्हारी इस लालच के कारण अब तुम मुझसे कुछ नहीं पा सकोगे। जैसे ही माधव ने पेड़ पर वार किया, वह पेड़ गायब हो गया और साथ ही माधव का सारा धन और संपत्ति भी। उसके पास फिर से वही खाली झोला रह गया। वह समझ गया कि उसने अपनी लालच में कितना बड़ा नुकसान कर लिया। माधव अपने घर वापस लौटा, लेकिन अब उसका सब कुछ जा चुका था। अब वह पहले से भी गरीब हो गया था। इस घटना ने उसे सिखाया कि लालच का कोई अंत नहीं होता और जो भी उसके पास था उसे संजो कर रखना चाहिए था। उसके बाद से माधव ने कभी लालच नहीं किया। वह अपने पुराने साधारण जीवन में लौट आया और बाकी जीवन कठिनाई में लेकिन संतोषपूर्वक बिताया। Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos.